मैं लालबाबू कुमार ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग लगातार क्लास लेके आ रहे हैं, इस चैनल पर बहुत सारे करेंट अफेयर्स और भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्लास अपलोड किए गए हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखेंगे, जो सभी एग्जामों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर कंपटीशन एग्ज़ाम में कम से कम 2-3 क्वेश्चन इसे देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखते हैं। पहला अनुच्छेद है, क्या है? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। पहला अनुच्छेद संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र है। उसी में तीसरा अनुच्छेद है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। जो नए राज्य का निर्माण किया जाता है और जो वर्तमान राज्य जो है उसकी सीमा में, क्षेत्र में, और जो नाम उसका परिवर्तन किया जाता है उसको अनुच्छेद 3 में चर्चा किया गया है उसका। वहीं अगला इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 13 है, जिसमें कहा गया है मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। यानी राज्य कोई अगर कानून बनाता है जो मूल अधिकार है और उससे कोई अगर अलग बनाता है और उससे संगत नहीं होता है तो उसको क्या होता है, उसको अल्पीकरण या शून्य घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 13 कहता है। अनुच्छेद 14 क्या है? तो विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता यानी विधि के समक्ष क्या है? समता। यानी सभी को क्या होता है, विधि सबके लिए क्या समान है, यानी कानून सबके लिए समान है, 14 में कहता है। वहीं अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 16 में क्या है? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। यानी राज्य क्या कर सकता है, कुछ विशेष वर्गों को क्या कर सकता है, कुछ छूट दे सकता है। 16 में। 17 में, अनुच्छेद 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत, जिसको छुआछूत भी बोलते हैं। वहीं अनुच्छेद 19 में क्या कहता है? तो अनुच्छेद 19 कहता है वाक स्वतंत्रता आदि विषय की कुछ अधिकार दिया गया है। इसी में क्या है? तो वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ, सम्मेलन, संचरण, निवास, वृत्ति की स्वतंत्रता आदि की चर्चा किया गया है अनुच्छेद 19 में। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी आता है 19(1)(a) में। अनुच्छेद 21 क्या है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 में क्या है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जिसे जीवन का अधिकार संरक्षण भी कहा जाता है। 21 क में क्या है? तो प्राथमिक शिक्षा अधिकार कहा गया है ना। 21 में क्या है? प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 21 क में कहा गया है। वहीं 25 में क्या है? तो अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, संचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में कहता है। इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता दिया गया है, जिसमें आप किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 25 कहता है। वहीं अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यानी अल्पसंख्यक जो वर्ग है शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है और उसका क्या कर सकता है, उसका प्रशासन कर सकता है, उसको संचालित कर सकता है, अनुच्छेद 30 कहता है। अनुच्छेद 31 ग, इसमें कहा गया है कि कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। यानी निर्देशक तत्व को जो है प्रभावी करने वाली कुछ विधि को क्या है, व्यावृत्ति की अधिकार क्या है, 31 ग कहता है। वहीं अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रीट सहित उपचार। यानी आपका मौलिक अधिकार, अगर किसी का मौलिक अधिकार प्रभावी हो रहा है तो इससे डायरेक्ट क्या हो सकता है, अनुच्छेद 32 के सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है।
वहीं अनुच्छेद 38 तो लोक की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यानी राज्य का दायित्व होगा कि लोगों की अभिवृद्धि के लिए क्या सामाजिक व्यवस्था बनाए, अनुच्छेद 38 कहता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायत का जो संगठन है अनुच्छेद 40 में दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 44 की बात किया जाए तो नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक नागरिक समान संहिता का चर्चा किया गया है। यानी समान कार्यों के लिए समान चर्चा, समान कार्यों के लिए समान वेतन की इसी के अंतर्गत आएगा। देखो अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 46 की बात की जाए तो उसमें दिया गया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। इसमें क्या होगा, अनुसूचित जाति होगा, अनुसूचित जनजाति होगा और अन्य जो कमजोर वर्ग के जो है ना उसके लिए क्या करता है, राज्य का कर्तव्य है कि शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करे, अनुच्छेद 46 कहता है। अनुच्छेद 50 में चर्चा किया गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलगाव की चर्चा अनुच्छेद 50 में किया गया है। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 में चर्चा की गई है। वहीं अनुच्छेद 51 क में क्या है, तो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है, तो मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, उसकी चर्चा 51 क में किया गया है। वहीं अनुच्छेद 72 की बात की जाए तो इसमें क्या है, तो क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। इसमें क्या है, राष्ट्रपति की शक्ति होता है क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 72 में कहा गया है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। जो मंत्रिपरिषद होगी क्या होगा, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी, अनुच्छेद 74 कहा गया है। अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को जानकारी दे, तो अनुच्छेद 78 में कहा गया है। अनुच्छेद 110 में कहा गया है कि धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसकी अंतिम परिभाषा कौन, इसको कौन परिभाषित करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 110 में कहा गया, धन विधेयक की परिभाषा की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किया गया, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 123 में किया गया है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। जब संसद के दोनों सदन न चल रहा होगा और किसी नियम और कानून की आवश्यकता पड़े तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अपने अध्यादेश के द्वारा वो कानून पारित कर सकता है, उसकी चर्चा 123 में किया गया है। अनुच्छेद 143 में क्या किया गया है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी उच्चतम न्यायालय से किसी विषय पर क्या करता है, परामर्श, जो राष्ट्रपति होता है परामर्श ले सकता है, और वो उच्चतम न्यायालय देने के लिए बाध्य नहीं होता है, वो दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, और राष्ट्रपति भी जो उसे है ना परामर्श को लागू करने के लिए बाध्य नहीं होता है, सिर्फ परामर्श ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 155 इसमें कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की जो नियुक्ति है अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि को और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 72 में हम लोग देखे थे राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, और 161 में क्या है, राज्यपाल की क्षमा की शक्ति। इन दोनों में अंतर क्या है, तो इन दोनों में अंतर क्या है, तो राष्ट्रपति जो है जो मृत्युदंड है उसको क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल को क्या होता है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा करने की शक्ति नहीं होता है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, यानी राज्यपाल को भी सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगा, मंत्रिपरिषद होता है,
राज्य में, उसकी चर्चा अनुच्छेद 163 में की गई है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी आदि देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। जिस प्रकार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जानकारी देता है, उसी प्रकार का होता है मुख्यमंत्री भी राज्यपाल को जानकारी देने का संबंध का होता है। संबंध जो है अनुच्छेद 167 में किया गया है राज्य में। अनुच्छेद 169 में राज्य में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन, यानी अनुच्छेद 169 के तहत राज्य में विधान परिषदों का सृजन किया जा सकता है। देखो राज्य में क्या होता है, तो विधान परिषद का, विधानसभा और विधान परिषद, कहीं कहीं एक सदन है, कहीं 2 सदन है। जहाँ पे 2 सदन है तो वहाँ पे एक विधान परिषद है, और जिसमें नहीं है वो अनुच्छेद 169 के सहारा लेकर का विधान परिषद का सृजन कर सकता है। अनुच्छेद 200 में कहा गया है विधेयकों पर अनुमति। कुछ विधेयक होता है जिस पर राष्ट्रपति की अनुमति का होता है, पहले अनुमति लेना अनिवार्य होता है, उसकी चर्चा का अनुच्छेद 200 में किया गया है। तो विधेयकों पर अनुमति की चर्चा अनुच्छेद 200 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है 213, जिसमें कहा गया है कि विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। हम लोग देखे थे जिस प्रकार संसद के जब सदन नहीं चल रहा होता है और कानून की आवश्यकता पड़ता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा क्या होता है, कानून पारित कर लेता है। उसी तरह अगर राज्य में विधानसभा का सत्र न चल रहा हो और उस समय कानून की आवश्यकता पड़े तो राज्यपाल क्या कर सकता है, अध्यादेश के द्वारा कानून पारित कर सकता है। अनुच्छेद 213 में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 226 में कुछ रीट निकालने को उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद जैसे 32 में उच्चतम न्यायालय का था, यानी सुप्रीम कोर्ट का था, उसी तरह राज्य में क्या होता है 226 में उच्च न्यायालय को क्या होता है, रीट निकालने की शक्ति होता है। अनुच्छेद 239 डबल क, इसमें क्या है, इसमें कहा गया कि दिल्ली के संबंध में कुछ विशेष उपबंध किया गया है। दिल्ली के संबंध में कुछ विशेष उपबंध अनुच्छेद 239 डबल क में किया गया है। अगला अनुच्छेद है 249, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति। यानी राज्य सूची का कोई विषय है और विधान जो मंडल है, विधानसभा जो है, उसको पारित करके संसद से कहे कि उस पर कानून बनाने के लिए, तो संसद क्या करता है, उसको अगर राष्ट्रीय हित में हो तो उस पर कानून बना सकता है अनुच्छेद 249 के तहत। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। इसमें क्या होगा, यानी अंतर्राज्यीय नदियों का, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जो पानी जाता है ना नदी का, और उसके कोई विवाद संबंधी होगा तो उसके लिए क्या होगा, एक अंतर्राज्यीय का उसका जो न्याय निर्णय अनुच्छेद 262 के तहत किया जाएगा। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किया गया है। अगला अनुच्छेद है 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अध्यारोपण न किया जाना। यानी विधि के बिना बनाए किसी भी धर्म से क्या होता है, कर का अध्यारोपण नहीं किया जा सकता, और उस कर का किसी विशेष वर्ग के लिए क्या कर सकता, विशेष वर्गों के लिए उसको यूज नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का अध्यारोपण न किया जाना। अनुच्छेद 275 में है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, यानी कुछ राज्यों को जैसे होता है संघ से अनुदान मिलता है, तो उसकी चर्चा 275 में किया गया है। अनुच्छेद 280 में किया गया है वित्त आयोग, जिसकी गठन का होता है प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है, तो उसकी चर्चा 280 में किया गया है, वित्त आयोग की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 300 में किया गया है वाद और कर्जवाहियाँ। अनुच्छेद 300 में किया गया है वाद और कर्जवाहियों की चर्चा किया गया है। अगला अनुच्छेद है 300 क विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। यानी इसको संपत्ति का अधिकार भी कहा जाता है। पहले यह मौलिक अधिकार था और बाद में इसे हटाकर कानूनी अधिकार में ला दिया गया। अनुच्छेद 311 क्या है, तो संघ राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पदवसान किया जाना सिविल हैसियत से।
अनुच्छेद 311 कहता है। अगला अनुच्छेद है 312 अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें अखिल भारतीय सेवाएं की चर्चा की गई है अनुच्छेद 312 में। अनुच्छेद 315 में कहा गया है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की चर्चा 315 में किया गया है। अनुच्छेद 320 में क्या है तो लोक सेवा आयोगों के कृत्य की चर्चा अनुच्छेद 320 में किया गया है। अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण की चर्चा अनुच्छेद 323 क में प्रशासनिक अधिकरण की चर्चा की गई है। अगला अनुच्छेद है 324 निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, यानी निर्वाचन की चर्चा अनुच्छेद 324 में की गई है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 330 में उसकी चर्चा की गई है, यानी लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण है अनुच्छेद 330 में उसकी चर्चा की गई है। अगला अनुच्छेद है 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे, यानी जो सरकारी पद होता है यानी जो सेवा होता है उसमें अनुसूचित जाति क्या कर सकता है अपना दावा पेश कर सकता है कि हमको आरक्षण के लिए तहत उसको उसमें पद दिया जाए, अनुच्छेद 335 से। अनुच्छेद 352 में आपात की घोषणा, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल भी बोलते हैं, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 356 में क्या है तो राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, यानी इसमें क्या होता है यानी जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो राज्य पर क्या करता है राष्ट्रपति से क्या करता है राष्ट्रपति को उसमें राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए क्या करता है परामर्श देता है, अनुच्छेद 356 के तहत, जिसमें राष्ट्रपति शासन की चर्चा है। अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी बनाने में असफलता का प्रभाव, अनुच्छेद 365 में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 में है, यानी संविधान का जो संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध, जिसको आपका क्या निरस्त किया जा चुका है। ये देखें हम लोग भारतीय संविधान के कुछ विशेष अनुच्छेद देखे हैं जो सभी एग्जामों की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ उनको भी मिल सके।